आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक ऐसे क्रांतिकारी विचार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी। हमारे पास सामान्य सापेक्षता का सार से कुछ अंश है और कोशिश रहेगी कि गुरुत्वाकर्षण की ये जो बिल्कुल नई तस्वीर है ना, इसे समझें। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की कहानी नहीं है। अच्छा। नहीं, ये स्पेस, टाइम और पूरे ब्रह्मांड की बुनावट, उसके स्ट्रक्चर की कहानी है। देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास निकल कर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइंस्टाइन का यह कहना कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव या वो कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम, जिसे वो स्पेस टाइम कहते थे, उसका मुड़ना या टेढ़ा होना है, कवेचर। हाँ, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा बदलाव था सोच में। जैसे कोई भारी चीज चादर पर रख दें तो चादर मुड़ जाती है, वैसा कुछ। बिल्कुल सही पकड़ा। न्यूटन सोचते थे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर इसलिए लगाती है क्योंकि सूरज उसे खींच रहा है एक अदृश्य धागे से, जैसे। हाँ, ग्रेविटेशनल पुल। राइट। आइंस्टीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज इतना भारी है कि उसने अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को ही मोड़ दिया है। अच्छा। और पृथ्वी बस उस मुड़े हुए रास्ते पर, उस कर्वेचर पर चल रही है। तो ये गुरुत्वाकर्षण को ज्यामिति ज्योमेट्री का सवाल बना देता है। कमाल है। यानी जो खाली जगह हमें दिखती है वो असल में खाली नहीं है, उसका अपना एक आकार है जो बदल सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो शायद ये है कि सिर्फ स्पेस ही नहीं, समय भी फिक्स नहीं है। कहते हैं भारी चीजों के पास जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है वहां समय धीमा हो जाता है। ये कैसे? हाँ, टाइम डायलेशन, समय का फैलना या धीमा होना। आइंस्टीन के सिद्धांत का यही तो जादू है कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। हाँ, एक ही चीज के दो पहलू है, स्पेस टाइम। और जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत है, यानी स्पेस टाइम ज्यादा मुड़ा हुआ है, वहां घड़ियां धीमी चलती हैं। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है तो, पर सच है और इसके प्रमाण भी हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं थी, क्योंकि न्यूटन का सिद्धांत तो सदियों से बढ़िया काम कर रहा था। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, न्यूटन का सिद्धांत ज्यादातर स्थितियों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल सटीक है, लेकिन कुछ पहेलियां थी। जैसे बुध ग्रह, मर्क्यूरी, उसकी जो कक्षा है, ऑर्बिट, उसमें एक बहुत छोटी सी गड़बड़ी थी जिसे न्यूटन का नियम समझा नहीं पा रहा था। आइंस्टाइन का सिद्धांत, सामान्य सापेक्षता, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करता है कि वो गड़बड़ी क्यों और कितनी होगी। वाह, और कुछ? हाँ, और भी। आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वो प्रकाश लाइट को भी मोड़ सकता है। लाइट को भी? हाँ, इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और इसे देखा गया है। जब दूर की किसी गैलेक्सी से रोशनी आती है और रास्ते में कोई बहुत भारी गैलेक्सी या क्लस्टर पड़ता है तो रोशनी उसके पास से गुजरते हुए मुड़ जाती है। अच्छा, ये तो कमाल है। और ब्लैक होल, उनका क्या? वो भी तो इसी से जुड़े हैं। बिल्कुल। ब्लैक होल तो एक तरह से सामान्य सापेक्षता की सबसे एक्सट्रीम भविष्यवाणियां हैं। एक्सट्रीम? हाँ, ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा कि स्पेस टाइम जैसे अनंत रूप से मुड़ गया हो और खिंचाव इतना कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। और वो गुरुत्वाकर्षण तरंगें, ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ, वो भी स्पेस टाइम में उठने वाली लहरें, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं। ये तब पैदा होती है जब बहुत भारी चीजें जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे बहुत तेजी से घूमते हैं या टकराते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था 2015 में लाइगो ने इन्हें डिटेक्ट किया था, है ना? 2 ब्लैक होल टकराए थे। बिल्कुल सही। लाइगो ऑब्जर्वेटरी ने जो खास इन्हीं तरंगों को सुनने के लिए बनी है, 2 ब्लैक होल के विलय से पैदा हुई तरंगों को पकड़ा। ये आइंस्टीन के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त पुष्टि थी। ऐसा लगा होगा जैसे ब्रह्मांड की धड़कन सुन लियो। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये सब तो बहुत ही दिलचस्प है एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के लिहाज से, लेकिन क्या इसका हमारी आम जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है या ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है? नहीं, बिल्कुल पड़ता है। शायद सबसे अच्छा उदाहरण है जीपीएस। जीपीएस जो हम फोन में यूज करते हैं? वही। वो इतनी सटीक लोकेशन कैसे बताता है? इसके पीछे सामान्य सापेक्षता का हिसाब है। सच में? कैसे? देखिए, जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी से बहुत ऊपर तेज रफ्तार से घूम रही हैं। उन पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम है और उनकी रफ्तार ज्यादा है। इन दोनों वजहों से आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार उन सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियां
पृथ्वी पर हमारी घड़ियों के मुकाबले थोड़ी अलग रफ्तार से चलती हैं। अच्छा, कितना फर्क पड़ता है? थोड़ा ही, माइक्रो सेकेंड्स का। लेकिन अगर इस फर्क को रोज ठीक ना किया जाए तो जीपीएस लोकेशन कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर तक गलत बताने लगेगी। अरे वाह, यानी मेरे फोन का मैप्स आइंस्टाइन के 100 साल पुराने सिद्धांत की वजह से चल रहा है। ये तो सोचा ही था कभी। हाँ, और बड़े स्केल में नहीं। इसने सोचने का, ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया। गुरुत्वाकर्षण कोई रहस्यमयी खिंचाव नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम की अपनी बनावट, उसकी ज्योमेट्री का नतीजा है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि कैसे इंसान ने सिर्फ अपने दिमाग, अपनी कल्पना और गणित के बल पर यूनिवर्स के इतने गहरे राज को खोल दिया। सही बात है। तो सवाल उठता है, अभी और कितने ऐसे नियम, ऐसी हकीकतें होंगी जो हमारी समझ से, हमारी कल्पना से भी परे हैं, जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। ये खोज शायद कभी खत्म ना हो।